नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग आज के वीडियो में करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अभी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पटवारी का जो एग्ज़ाम है आगे, और आगे जो भी व्यापम के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है, उसमें करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। जैसे कि अभी भी पटवारी के एग्ज़ाम में 15 नंबर के अप्रॉक्स करंट अफेयर्स आ रहे हैं, तो उसमें छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। तो हम लोग जो है, वैसे तो आप लोगों को पूरे 6 माह का करंट अफेयर्स इकट्ठा करके रखना है। 6 महीने का करंट अफेयर्स मतलब जैसे जिस डेट में एग्जाम है, 17 अप्रैल को पेपर है, तो पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स आपके पास 6 से 8 माह का अपडेट होना चाहिए। लेकिन मैं अभी जो है 2022 का जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, ऐसे अपन के सीक्वेंस बढ़ते जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास पसंद आया तो आप लोग बताइएगा, फिर मैं पिछले साल के भी करंट अफेयर्स को अपडेट कराने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो अपन वो भी कवर कर लेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में मैं 2022 का जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ। पूरे एक मंथ का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से कलेक्शन किए हुए करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको देखेंगे और समझ के अपने नोट्स बनाएंगे तो बहुत आप लोगों को फायदा होगा इससे, ठीक है। ऐसा मेरी पूरा भरोसा है इस बात का मुझे, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, मेरा प्रयास पसंद आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए जनवरी 2022, सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखिएगा जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स, ठीक है। अब देखिए, शतरंज में छत्तीसगढ़ के शीर्ष खिलाड़ी, शतरंज में छत्तीसगढ़ के शीर्ष खिलाड़ी का मतलब टॉप का खिलाड़ी का खिताब हासिल किया है एस धनंजय ने। देखिए शतरंज का एक गेम हुआ था, बार्सिलोना व सिडजेज, है ना, बार्सिलोना व सिडजेज, ठीक है, फॉरेन कंट्री है बार्सिलोना और सिडजेज। यहाँ पर ये शतरंज का एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें जीतकर एस धनंजय ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है। किसका खिताब हासिल किया है? इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है। ये छत्तीसगढ़ के पहले इंटरनेशनल मास्टर हैं, इंटरनेशनल मास्टर शतरंज में एस धनंजय। ये भिलाई शहर से संबंधित हैं। जो भी ध्यान रखेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी व्यक्तित्व रहेगा, उसका शहर आपको याद रखना है ना छत्तीसगढ़ में, तो ये भिलाई शहर से संबंधित है। शतरंज में छत्तीसगढ़ के शीर्ष खिलाड़ी यहाँ पर शतरंज का प्रतियोगिता जीते हैं। ये जीतने के लिए ग्रैंड मास्टर लोग को हराना पड़ता है। शतरंज में ग्रैंड मास्टर तो इनको हराना पड़ता है। तो बार्सिलोना व सिडजेज में ये आयोजित किया गया था, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के भिलाई के एस धनंजय ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया ये प्रतियोगिता में जीतकर, ठीक है। भिलाई के हैं ये। दूसरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा पुरस्कार प्राप्त हुआ है खुशी ठाकुर को। ये मैंने सर्च किया, ये कहाँ कौन से जिले से हैं, ये कोई क्लियर दिया हुआ नहीं है कहीं पे। अगर आप लोगों को दिखे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, या फिर मैं और सर्च करूँगा। अगर मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन के सबसे टॉप पे आप लोग देखिएगा, ये मिल जाएगा इसका जिला, किस जिले से संबंधित है। अनुमान है कि रायपुर से संबंधित है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हूं मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताऊंगा, ठीक है। या आप लोगों में से जिसे मिले वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मुझे दिखा नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान मिला है खुशी ठाकुर को, याद रखिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग। आकांक्षी जिला क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए पूरे देश भर में जिन जिलों में अपार संभावनाएं होती हैं डेवलपमेंट की, ठीक है, जिस जिले में जो पिछड़ा जिला होता है बहुत ज़्यादा, और उत्थान की, डेवलपमेंट की, ठीक है, प्रोग्रेस की अपार संभावनाएं होती हैं, उन जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया जाता है पूरे देश भर में। और उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के जरिए उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर जो पिछड़े हुए हैं उनसे ऊपर लाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? आकांक्षी जिला, जिसको आकांक्षी जिलों के रूप में घोषित किया जाता है। तो पूरे, ठीक है। और ये आकांक्षी जिलों की रैंकिंग तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कि नीचे वाला रैंकिंग है, नीचे हैं वो लोग, धीरे धीरे ऊपर आते जाते हैं। उनको उठाने के लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसके थ्रू वो लोग ऊपर आते जाते हैं। तो किस बेसिस पे किया जाता है वो ये मैं 5 बताऊंगा आप लोगों को। इस बेसिस पे आकांक्षी जिला घोषित किया जाता है कि भाई इस जिले को अपन आकांक्षी जिला घोषित करेंगे करके। ये घोषणा करने का काम कि इस जिले को आकांक्षी जिला घोषित करेंगे करके कौन करता है? नीति आयोग। ये रैंकिंग जारी करने का काम कौन करता है? नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग जारी करती है कि भाई ये पिछला 100वें पायदान पे था, अब ये 90 पायदान पे आ गया, अब ये 80 पायदान पे आ गया। तो रैंकिंग जारी करने का काम कौन करती है? नीति आयोग करती है। कुल जिले जो चूज किए गए हैं पूरे देश में, कितने? 112 जिलों का चयन किया गया है। कितने जिले चयन किए गए हैं? 112। किसमें? आकांक्षी जिला पूरा भारत में, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को चुना गया है। क्लियर रखिएगा एकदम,
कुल जिले मतलब पूरे देश के कुल जिले 112 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें 112 जिलों में छत्तीसगढ़ के 10 जिले शामिल हैं। इसको पूरा पढ़ना है आपको, एकदम इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, व्यापम और पीएससी का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें से कोंडागांव को, अब 10 जिलों को रैंकिंग दिया जाएगा कि हर जिले का रैंकिंग रहेगा, पूरे देश में कौन से नंबर पे है आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में, तो हर जिले का रैंकिंग आपको याद नहीं रखना, जो टॉप है छत्तीसगढ़ में उसको याद रखना है। कोंडागांव को 5th स्थान मिला है, यानी भारत में मतलब छत्तीसगढ़ में तो टॉप ही है, बाकी को ज़्यादा नीचले का स्थान मिला, किसी को 10 मिला, किसी को 15 मिला, किसी को 20 मिला है। कोंडागांव को भारत में 5वां स्थान मिला है, छत्तीसगढ़ में टॉप है। तो अगर ऐसा पूछेगा आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ में प्रथम कौन है, तो छत्तीसगढ़ में तो कोंडागांव है, भारत में कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। ठीक है, समझ गए, क्लियर। अब जो है इसमें एक चीज़ और समझिए कि आकांक्षी जिला घोषित करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना जरूरी है। पहला, वो जो भी जिला है स्वास्थ्य एवं पोषण, ये 5 ठो जो है वो 5 आधार पर किसी जिले को आकांक्षी जिला घोषित किया जाता है, जब 5 आधार पर वो जो है वो पिछड़ा हुआ हो तब। पहला, स्वास्थ्य और पोषण, स्वास्थ्य के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर पिछड़ा हुआ हो, एनीमिया से पीड़ित लोग ज़्यादा हों। आप देखेंगे जो 37.7% अभी कुपोषण का रेट है छत्तीसगढ़ में, तो इस तरीके से कुपोषित ज़्यादा हों, पोषण आहार ठीक से न मिल रहा हो, तो उस जिले को घोषित किया जाता है। दूसरा, शिक्षा व कौशल विकास, मतलब शिक्षा एजुकेशन की कमी हो उसमें। तीसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब वित्तीय मामले में पैसा ना हो उस जिले के पास, उसको। चौथा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रा का मतलब पूरा लिख लीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, पानी, बिजली और ये आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, आप सड़कें ना हो, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाता है। पांचवा, कृषि और जल संसाधन के पर्याप्त साधन उपलब्ध ना हो। तो इन 5 क्राइटेरिया को जो जिला फुलफिल करता है उसको क्या करता है, डेल्टा रैंकिंग में शामिल किया जाता है, आकांक्षी जिला घोषित किया जाता है, और उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के जरिए उसे डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। ये है क्या, आकांक्षी जिला। ठीक है, समझ में है, क्लियर। तो ये याद रखिएगा आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग पूरे अच्छे से। अब एक चीज़ ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट, बस्तर साहित्य सम्मान, अभी ये नया सम्मान घोषित किया गया है। हरिहर वैष्णव की मृत्यु हो गई अभी वर्तमान में, बहुत बड़े साहित्यकार हैं छत्तीसगढ़ के, हरिहर वैष्णव साहित्यकार थे। तो बस्तर साहित्य सम्मान 2021 दिया गया है मरणोपरांत हरिहर वैष्णव को। क्या दिया गया है, बस्तर साहित्य सम्मान दिया गया है 2021 मरणोपरांत हरिहर वैष्णव को। हरिहर वैष्णव को बस्तर के लोक अध्येता कहा जाता था, बस्तर के लोक अध्येता की संज्ञा दी गई है हरिहर वैष्णव। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। बस्तर साहित्य सम्मान क्या है, हरिहर वैष्णव किसको, मतलब बस्तर साहित्य सम्मान किसे दिया गया है, तो हरिहर वैष्णव। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। बस्तर के लोक अध्येता छत्तीसगढ़ में पूछ सकता है आपको, किसको कहा जाता है, हरिहर वैष्णव को, बस्तर के लोक अध्येता हरिहर वैष्णव को, दोनों तरीके से पूछ सकता है। वैसे भी साहित्य से एक सवाल तो आता ही है छत्तीसगढ़ में, तो साहित्य लोग को भी याद रखना है। अब चूंकि इनकी मृत्यु हुई है और इनके नाम से सम्मान भी दिया गया है, इसलिए जितना भी इनका जो रचनाएं हैं उसको आप लोगों को याद करना जरूरी हो जाता है। देखिए साहित्य वाला जो पोर्शन है छत्तीसगढ़ से, उसमें क्वेश्चन वही आता है जो वर्तमान में कुछ घटित हुआ हो, उनको कोई उस साहित्यकार को सम्मान मिला है, उनकी जो रचनाएं हैं उसको पूछ देता है, या जिस साहित्यकार की मृत्यु हुई है उससे रिलेटेड वो जो उनकी जो रचनाएं हैं फेमस, उनको तो पक्का पूछता है। तो आपको इसको याद रखना है। हरिहर वैष्णव की जितनी रचनाएं हैं उसको सबको याद रखना पड़ेगा आपको, आगे के कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब ये साहित्य छत्तीसगढ़ के साहित्य वाले हिस्से में आ जाता है, तो करंट से रिलेट करके उसको पूछ देगा। इनकी अन्य रचनाएं क्या क्या है हरिहर वैष्णव की, बस्तर का लोक साहित्य, अब ये जो लिखा हूँ वो बस्तर का इसमें जोड़ लेना, ठीक है। बस्तर का तीज त्योहार, बस्तर के गीति कथाएं, बस्तर का धनकुल गीत, तो ये पूरा बस्तर से संबंधित चीज़ों को लिखे हैं, वहाँ के संस्कृति के ये बहुत अच्छे वाहक थे, बहुत अच्छा संस्कृति को बढ़ाने में इनके साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ की संस्कृतियों से संबंधित चीज़ों को वो अपने साहित्य के जरिए प्रस्तुत किया करते थे, ठीक है ना। तो ये 4 चीज़ें याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त तीजा जगार, लक्ष्मी जगार, बाली जगार, आठे जगार, ये भी चारों वो लिखे हैं। कौन, हरिहर वैष्णव। तो इनकी पूरी साहित्य रचनाओं को आपको याद रखना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मृत्यु हुआ इनका और इनके नाम से पुरस्कार भी दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक हो। ये हो गया। अब देखिए एक राज्य ग्रीन काउंसिल का गठन किया गया है छत्तीसगढ़ में, नए आयोग काउंसिल का गठन किया गया है जिसे कहते हैं ग्रीन काउंसिल, है ना। ये वन संरक्षण से संबंधित काम करेंगे। ग्रीन काउंसिल का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष है भूपेश बघेल, चीफ मिनिस्टर। सबसे पहले तो यही पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया काउंसिल गठन किया गया, अध्यक्ष है भूपेश बघेल, उपाध्यक्ष बनाया गया रविंद्र चौबे, ये कृषि मंत्री हैं, मोहम्मद अकबर ये वन मंत्री हैं,
और प्रदीप शर्मा ये मुख्यमंत्री के, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार हैं। तो 3 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। और कुल सदस्य संख्या ग्रीन काउंसिल में 12 है, ठीक है ना। कुल सदस्य संख्या 12 है, जिसमें से अध्यक्ष द्वारा 7 सदस्यों को निजी क्षेत्र से नॉमिनेट किया जाएगा। 7 सदस्य किसे, प्राइवेट सेक्टर से किसी को भी लाया जाएगा, है ना। 7 सदस्य अध्यक्ष के द्वारा यानी चीफ मिनिस्टर के द्वारा 7 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा निजी क्षेत्र के द्वारा, निजी क्षेत्र से, प्राइवेट सेक्टर से, है ना। और ये लोग तो खैर मिनिस्टर्स हैं, तो ये आ जाते हैं दूसरे चीज़ में। तो टोटल सदस्य की संख्या कितनी है, 12 है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा ग्रीन काउंसिल के बारे में, इसको कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं नानक सागर गांव। देखिए महासमुंद जिले में एक गांव है नानक सागर गांव। कहा जाता है कि 100-150 साल पहले गुरु नानक जी जो सिख के पहले गुरु थे, तो वो गुरु नानक जी के चरण यहाँ पड़े थे और ये उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी। तो उनकी याद में यहाँ के गांव ने, और गुरु नानक देव का एक मोटिव था, है ना, उनका संदेश था, उनका है ना, उनकी गुरुवाणी थी कि सभी लोगों को समान मानते थे वो। तो उसके उपलक्ष्य में ये गुरु नानक सागर गांव जो है महासमुंद जिला में, उन लोगों ने सब गांव को अपना गुलाबी रंग करवा लिया है, ठीक। सब गाँव के जितने भी घर हैं वो समानता का एक एग्जाम्पल देने के लिए कि हम लोग सभी लोग समान हैं, जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय, इस सब से कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, हम लोग गुरु नानक देव के अनुयायी हैं। ये मैसेज देने के लिए उन्होंने, पूरे गांव के लोगों ने अपने पूरे घर को गुलाबी रंग से रंगवा लिया है। वो अब पहले जो वहाँ पर चुनाव भी होता है तो कोई मारपीट नहीं होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, वहाँ पर कोई खड़े नहीं होते हैं, आसानी से आपस में सभी चीज़ों को वो लोग सॉल्व कर लेते हैं अपने लेवल पे, क्योंकि वहाँ पर जातिगत भेदभाव नहीं है ना। वो लोग, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है, कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं है, विरोध नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने बीच ही, वहाँ का जो सरपंच है, वहाँ पर गांव के जो जितने भी दिक्कत होता है, न्याय व्यवस्था से संबंधित कोई भी दिक्कत होता है, वो अपने बीच आपस में सूझबूझ से अपने सॉल्व कर लेते हैं वो लोग, ठीक है ना। और चुनाव भी होता है तो एक ही आदमी को खड़ा करके उसको जिता देते हैं, मतलब कि कुछ ज़्यादा क्रॉस वोटिंग या फिर तनाव वाली स्थिति वहाँ नहीं है, सभी लोग समान हैं और सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नानक सागर गांव महासमुंद जिला, इसको गुलाबी ग्राम की संज्ञा दी गई है। क्या कहा जाता है, गुलाबी ग्राम। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी घरों को गुलाबी रंग से रंग दिया गया है और एकता और समानता का प्रतीक बताने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र गुलाबी ग्राम कहाँ है, ये पूछ सकता है। तो गुरु नानक सागर गाँव है जो महासमुंद जिला में है, वो एकमात्र गुलाबी गाँव है, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं खरखरा जलाशय। खरखरा जलाशय कहाँ है, इसका उद्गम, खरखरा नदी पहले देखिए, उसका उद्गम हुआ है डोंडी लोहारा बालोद से। और ये खरखरा जलाशय जो है खरखरा नदी पर एकमात्र जो खरखरा झील डैम जो बना हुआ है, वो एकमात्र मिट्टी निर्मित बांध है पूरे छत्तीसगढ़ में, एकमात्र मिट्टी निर्मित बांध है। तो एक ही ठो बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है, तो मिट्टी निर्मित बांध है खरखरा जलाशय। अब खरखरा जलाशय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राजीव गांधी के नाम पर कर दिया गया है। ये जो नाम परिवर्तन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। खरखरा जलाशय जो है आपका बालोद में, उसका नाम बदलकर कर दिया गया है, राजीव गांधी के नाम पर कर दिया गया है, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ें, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, इसका इंग्लिश में ए भी याद रखना, कहीं ए भी दे देगा, IADAT, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग, है ना, IDAT याद रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, ठीक है, IDAT, ये भी पूछ सकता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर, ये ड्राइविंग का स्कूल है, ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसको खोला गया है तेंदुआ अटल नगर, नवा रायपुर, पूरा याद रखना, अटल नगर पहले था, उसके बाद उसको नवा रायपुर किया गया, अटल नगर नवा रायपुर पूरा नाम है। तो ये तेंदुआ जो है औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर अटल नगर नवा रायपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, जनवरी माह में। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ड्राइविंग से रिलेटेड प्रशिक्षण दिया जाता है, पूरा एक स्कूल टाइप का ड्राइविंग स्कूल है ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि दिव्यांग लोगों को निःशुल्क ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाता है गवर्नमेंट के साइड से, ठीक है, और महिला और थर्ड जेंडर के लोगों को 50% छूट दिया जाता है, जो भी उसका फीस है वहाँ पर महिला और थर्ड जेंडर को 50% छूट के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना दोनों चीज़ को, और कहाँ है वो याद रखना, ठीक है ना। तो ये है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर। उसके बाद देखिए कृषि विश्वविद्यालय साजा में एक कृषि विश्वविद्यालय है, उसका नाम बदलकर स्वर्गीय कुमारी देवी चौबे के नाम पर किया गया है, स्वर्गीय कुमारी देवी चौबे के नाम पर
ये कृषि विश्वविद्यालय साजा का नामकरण किया गया है, ये भी याद रखना। ठीक है, 2 ठो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये मोबाइल ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ सकता है कि इससे संबंधित, इसका उद्देश्य पूछता है। तो एक गौठान ऐप है, गौठान से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको डिजिटलाइज करने की कोशिश किया गया, नेट पे डालने का एक ऐप बना दिया गया है, जिसके थ्रू गौठान को लोकेट किया जा सकेगा जीपीएस के माध्यम से, और गौठान में कितने गोबर खरीदी की गई, 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं कि नहीं, वो याद रखिएगा रेट को, 2 रुपये किलो में कितने गोबर खरीदे गए, ठीक है, कितने लोगों को वहाँ से फ़ायदा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट हुआ, और भी जो चीज़ है उनका डेटाबेस तैयार करके उस ऐप में डाल दिया जाएगा। तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं, और गवर्नमेंट को भी उससे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, पब्लिक को भी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। वहाँ पे सब चीज़ों को, गोबर कितनी खरीदी की गई, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेसिक सुविधाएँ हैं, और भी चीज़ें हैं, जितने भी वहाँ का डेटाबेस हैं पूरा रिकॉर्डेड करके ये मोबाइल ऐप पे डाल दिया जाएगा। गौठान ऐप बनाया गया है उसी के लिए, डेटाबेस तैयार करने के लिए, जितने भी गौठान बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में उनका। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, मैंने जो बोला है उसको, गौठान ऐप। और दूसरा क्या, मोर माटी ऐप। मोर माटी ऐप में क्या किया गया, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे फेमस करने के लिए मोर माटी ऐप का लोकार्पण किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में बताया जाएगा। मोर माटी ऐप के माध्यम से कौन कौन सी आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूरी जानकारी इसमें मोर माटी ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो कला और संस्कृति से संबंधित इसमें कैसे पूछेगा, मोर माटी ऐप निम्न में से किससे संबंधित है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, कला संस्कृति से, खेल से, इस तरीके से, तो वो आप लोगों को बताना है। तो गौठान ऐप, एक मोर माटी ऐप, दोनों ऐप आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आप लोगों को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। जनवरी माह का पूरा करंट अफेयर्स हम लोगों ने कवर कर लिया है, और अगर एक्स्ट्रा होगा तो मैं इसके पार्ट 2 बना के कवर कर दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये कंप्लीट है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन जब आएंगे तो फरवरी माह का करंट अफेयर्स देखेंगे। छत्तीसगढ़ में करंट अफेयर्स कम रहते हैं, लेकिन आप लोगों को उसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप लोग को मेरा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताइए, और आप लोग भी उसका लाभ लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।